सब्र का फल मीठा होता है। धीरज से इस संसार में सब कुछ पाया जा सकता है। पेशेंस इज पावर। कीप पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग। हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम ईजी। आपने भी सुनी होगी ना ये सब लाइनें, ये सब कॉट। लेकिन फिर भी यार पेशेंस नहीं रखा जाता, ये धीरज नहीं रखा जाता। मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ें चाहिए। कोई भी काम मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उसमें जल्दी सक्सेस चाहिए, वरना मैं उस काम को ही छोड़ देता हूँ या फिर ये मान लेता हूँ कि इस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। अगर आज मैंने कोई चीज़ सोची है तो मुझे कल तक वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। मैं परसों तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या आपकी भी यही सोच है? क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ। यही वीडियो जब लोग देखेंगे उसमें से 90% लोग 20-30 सेकंड देख के ही वीडियो को बंद कर देंगे। उनमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो किसी अच्छी बात को 2-3 मिनट तक सुन सके जो उनकी लाइफ तक बदल सकती है। तो ऐसे तो हो गए हम। लेकिन नहीं भाई, इंटरटेनमेंट चाहिए, ये सब ज्ञानवान हमें नहीं चाहिए। हटाओ, इस तरीके से तो हम जीने लगे हैं। तो फिर कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं? कैसे अपनी लाइफ में हम सालों का पेशेंस रख सकते हैं? आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सन 1621 की। एक गांव का एक राजा था, बड़े बूढ़ा हो चुका था। अब वो सोच रहा था कि अब सारी अपनी गद्दी वद्दी राजा का पद अपने दोनों बेटों में से एक बेटे को दे दे और आराम करे। तो उसने गांव वालों को सब में एक सभा बुलाई और अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ। जो भी ये टास्क सबसे पहले कर लेगा उसको मैं तुरंत इस गांव का राजा बना दूंगा। टास्क ये था कि उस गांव में बहुत सालों से एक बीमारी फैली हुई थी। जिसको भी ये बीमारी हो जाती थी वो तुरंत मर जाता था और उसका बच पाना बिल्कुल मुश्किल ही था। उस बीमारी की सिर्फ एक ही दवा थी, एक ही जड़ी बूटी थी जो जंगल के बीचों बीच थी। लेकिन उस राजा ने कितने लोगों को उस जड़ी बूटी को लाने के लिए भेजा, पर आज तक कोई सफल नहीं हुआ था। तो उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि जो भी ये जड़ी बूटी सबसे पहले ले आएगा मैं उसको तुरंत इस गांव का राजा बना दूंगा। अब ये दोनों निकलते हैं जंगल की तरफ इस जड़ी बूटी को लेने के लिए। तो पहला वाला लड़का जैसे ही जाता रहता है जंगल के बीचों बीच, उसको एक खाई दिखती है तो वो डर जाता है एकदम से और वो बोलता है भाड़ में गई जड़ी बूटी दवाई, भाई अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। तो वो वहाँ से भागने लग जाता। तो वैसे ही दूसरा लड़का आता है, उसको भी खाई दिखती है। लेकिन जब वो दूसरा लड़का उस खाई को देखता है तो उसका ध्यान खाई की तरफ नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है कि कैसे मैं इस खाई को पार कर सकता हूँ। तो वो देखता है कि खाई के साइड में एक सड़क थी। उस सड़क के पास जैसे वो जाता है तो उसको एक नदी दिखती है। वहाँ पे एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा रहता है। तो वो उसको नाव बना के उस नदी को पार कर जाता है और उस खाई को पार कर लेता है। तो जैसे ही पहला वाला लड़का देखता है कि उसके भाई ने इस तरीके से नदी पार की है तो वो भी वैसे ही नदी पार कर लेता है और चुपके से छोटा सा रास्ता लेके उस अपने भाई से आगे निकल जाता है। अब ये पहला वाला जाता रहता है तो एकदम से उसको जड़ी बूटी का पेड़ दिख जाता है। ये बड़ा खुश हो जाता है यार, और सबसे पहले मुझे मिल गई जड़ी बूटी। तो ये पेड़ की तरफ भागने लग जाता है और जैसे ही इसकी नज़र सामने जाती है तो इसको एक जंगली भालू इसकी तरफ आता हुआ दिखता है। इसको ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने आ रहा है। तो डरा तो ये पहले से ही हुआ था खाई को देख के, तो और डर जाता है। बिना सोचे बिना समझे वहाँ से भाग जाता है। वो इतना भी पेशेंस नहीं रखता, इतना भी धीरज नहीं रखता। ये सोचता कि भालू आ क्यों रहा है, या मुझे ही मारने आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है। लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जबकि दूसरा लड़का भी आता है वहाँ से, वो देखता है कि यह भालू मेरी तरफ आ रहा है तो वो डरता नहीं है। वो चुपचाप से पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि भालू क्यों, जब कोई पेड़ के पास आता है इस जड़ी बूटी के पेड़ के पास, तो वो लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। तो वह देखता है कि पेड़ के नीचे उस भालू के 2-3 बच्चे बैठे हुए थे। और जब भी कोई उस पेड़ के पास आता तो इस भालू को ये डर रहता कि कोई मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे। तो उस बच्चों को बचाने के लिए वो भालू लोगों की तरफ दौड़ता। तो वो सारा खेल समझ चुका था। तो वो थोड़ा इंतज़ार करता है पेड़ के पीछे। जैसे ही देखता है कि भालू पेड़ से थोड़ी दूर पर गया है, चुपचाप पेड़ के पीछे गया, पेड़ पे चढ़ के जड़ी बूटी ले लेता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गांव जाता है। गांव जाने के बाद जड़ी बूटी देता है राजा को और राजा तुरंत उसको वहाँ का गांव का राजा बना देता है। अब जब हम इस स्टोरी को देखते हैं तो हम क्लियरली इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि हम भी लाखों करोड़ों लोग भी किसी एक चीज़ को पाने के लिए रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन वो चीज़ केवल चुनिंदा लोगों को ही मिल पाती है। ऐसा क्यों?
क्यों 99% लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है? क्यों सिर्फ 8% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी को सक्सेस नहीं मिलती? रीज़न है पेशेंस की कमी, धीरज की कमी। वो 99% लोग निकल तो जाते हैं रास्ते पर किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम को आता हुआ देखते वो यू टर्न मार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, या तो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं या डर के मारे उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और प्रॉब्लम को पार करते हैं, लेकिन उनमें इतना भी पेशेंस नहीं रहता जितना होना चाहिए, और वो ये सोच के कि यार जल्दी यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भी यू टर्न ले लेते हैं, वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं रहता कि उनका डेस्टिनेशन उनसे कितना करीब है। थोड़ा सा पेशेंस उनको रंग से राजा बना सकता है, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन वो मन से हार जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं रास्ते को। लेकिन जो 1% लोग रहते हैं वो रास्ते पर यही सोच कर निकलते हैं कि जब तक डेस्टिनेशन की मिट्टी को चूमूंगा नहीं, लौटूंगा नहीं, फिर भले इसके लिए कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना सॉल्व करना पड़े, आंधी तूफानों से क्यों ना लड़ना पड़े, रुकना क्यों ना पड़े, कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, भागना क्यों ना पड़े, दौड़ना क्यों ना पड़े, रुकना क्यों ना पड़े, बैठना क्यों ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे पर लौट के नहीं आएंगे। तो अब यह आपके हाथ में है कि आपको पेशेंस को हाँ बोल के रंग से राजा बनना है, या पेशेंस को ना बोल के अपने चेहरे पर भगोड़े का टैग चिपकाना है। विचार कीजिए।